अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ्री बैठे हैं तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को बताएं कि आर और के वर्ड्स जो है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम उसके क्या मायने हैं। ये ज़रा मुझे मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहे थे कि मैडम इसको वाजे करें, तो आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फ्री टाइम भी है। हमने अपने व्यूवर्स को अपने बारे में भी बताएं कि इसके मीनिंग क्या है। आर से मैं मेरा वारिस खान, के से खालदा अरबाब की फ़ोटो, मेरी जनरल सेक्रेटरी यानी मेरा दायां हैंड जो कि हर वक्त मेरे साथ होती हैं, हर मशवरे में मेरे साथ होती हैं। और आप देखते भी रहते हैं हमारे विज़िट को, हमारे काम को। हमारी घरेलू ज़िंदगी भी आपसे छुपी हुई नहीं है, वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं फिर भी आगे बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हम आगे काम कर पाएंगे आपकी हिम्मत हौसला अफजाई से। और मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं एज अ लेडी अपने घर की फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हूँ, और जहाँ मैं किसी भी खिदमत के लिए सोचती हूँ कि मुझे जाना चाहिए, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा अपना तारीफ़ करना चुकी हूँ, लेकिन मेरी जनरल सेक्रेटरी जो है खालदा अरबाब, वो प्योर उनकी जो लाइफ है बिल्कुल एक घरेलू खातून है। ये खुद ही नाश्ता करना, ये करना, वो बनाना, इस तरीके से करना, ये आपको बताएंगी ज़रूर। जी खालदा साहिबा, आप भी तो बताइए ना, मेरे साथ भी होती है और फिर घर का काम भी कर रही होती है। ये बहुत बड़ा काम है। बल्कि मैं कहती हूँ कि मैं तो खिदमत कर रही हूँ, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को, सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे चैनल को कि हम घरेलू ख़वातीन घर के काम के बाद भी इंसानी खिदमत को निभाने के लिए भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हिम्मत है कि आप हमें देखते हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, और हमें हौसला हो रहा है। क्योंकि आप जैसे अच्छी सोच के लोग हमारे साथ होंगे तो हम आपके साथ साथ हैं। इंशाअल्लाह ज़्यादा ना सही नेकी करने में थोड़ा बहुत हमारा कदम जो शुरू हुआ है वो सही, आपके जो नज़रियात है उसकी वजह से हमारा आगे बढ़ता रहेगा। ये मेरी जनरल सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमारा सुन लीजिए कि हम लोग क्या है, क्या करते हैं, और हमारा ऑफिस किस तरह से चलता है, और हम वहाँ क्या होते हैं और यहाँ क्या होते हैं। मुश्किल तो होता है ना घरेलू उसमें काम करते हैं। जी व्यूअर्स, हम अपनी जनरल सेक्रेटरी खालदा अरबाब से सुनते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। बहुत इंटरेस्टेड है, अभी हम दोनों की तक की गुफ्तगू है। और भी मेरे साथ जो आपको मेंबर्स मिलेंगे उनकी लाइफ भी मैं आपको बताऊंगी, फिर आप अप्रिशिएट करेंगे कि हम एक लेडीज़ विंग, ख़वातीन विंग जो चल रहा है इंसानी खिदमत के लिए, उसमें जो मेरे साथ ख़वातीन हैं वो खुद भी काफ़ी मसाइब से दो चार हैं। उसमें बहुत सारे मसाइब आ गए, लेकिन फिर भी हम मेरे साथ हैं, इदारे के साथ हैं। इंसानी खिदमत का जज्बा उनका वैसे ही है जैसे रोज़े अव्वल था। लेकिन पहले हम इब्तिदा करते जनरल सेक्रेटरी हमारे खालदा अरबाब साहिबा से। जी मैम। थैंक यू मैडम, आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ करवा दिया कि मुझे तो अब बोलने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सुबह से हमारी रूटीन जो है स्टार्ट होती है। पहले तो ये है कि थोड़ा सा मैं बैंक में चली जाती हूँ, कि पहले गवर्नमेंट जॉब के अंदर थी और स्टेट लाइफ के अंदर वहाँ मैंने काफ़ी अर्से जॉब करी। फिर ये है कि मेरे शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई। लेकिन ये जॉब के अंदर रही मैं काफ़ी अर्से, तो मतलब एक वो रूटीन थी कि सुबह उठना, जाना, अपनी एक्टिविटी को कायम रखना। फिर इसी तरह से दिन गुजरता रहा, गुजरते रहे, साल गुजरते रहे, बच्चे मेरे बड़े हो गए। फिर हमारी जो मैडम थी उन्होंने मुझे ऑफ़र दी कि आप जो है ये ह्यूमन राइट्स ज्वाइन करें। मैंने सिर्फ नाम सुना था इसका। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा इस लिहाज से लगा कि एक था कि भाई इंसानियत की खिदमत करना, ये एक जज्बा मौजूद था, इसको लेके हम आगे चले। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने तकरीबन 4 साल हो गए हमें इस फील्ड के अंदर, और हमने बहुत अच्छा, मतलब अच्छा भी बुरा वक्त देखा, बुरा वक्त भी देखा, और लोगों से मिले भी, बहुत से लोगों से बहुत सी बातों का भी पता चला, सुननी भी पड़ती थी, बहुत सारी बातें भी मतलब अच्छी बातें भी सुननी पड़ती थी, बुरी बातें भी सुननी पड़ती थी। ये चीज़ होता था। और कुछ लोग हमारी बात को appreciate इग्नोर करते हैं, करते बहुत से लोग कुछ लोग मतलब हाँ। इग्नोर कर दिया करते थे, कुछ लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे, कभी हम दिल बर्दाश्ता भी होते थे। बहुत दिल बर्दाश्त इसलिए कि होते लोग हैं। हम जाते थे लोगों के पास बात करने के लिए, तो लोग समझते थे ये मांगने के लिए आ गए भाई। लेकिन ऐसी बात नहीं, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें नहीं होती थी। लेकिन हम ये चाहते थे कि जो हम इंसानियत का जज्बा लेकर गए हैं उनके पास, वो हमारी बात को सुने।
लेकिन ये है कि कभी कभी बहुत मायूसी भी होती थी, कभी बाद लोग अच्छे मिल जाते थे, वो बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। इसी तरह से हमारा टाइम गुजरता गया, आज हमें 4 साल हो गए। माशाल्लाह ये है कि इन 4 सालों में हमने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छे लोग मिले हमें। माज़ा चाहूँगी मैडम, व्यूवर्स आप बताएंगे हमारी खिदमत और हमारे जज्बे को। देखिए हमने बहुत सारे गैर, हम एक अच्छे घर से पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, हमने बहुत सारे मसाइल अपने घरों में देखे हैं, ट्रेजडी हमारी ज़िंदगी में आई है, सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद हम जब इंसानी खिदमत के लिए निकलते हैं, आपको पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ज़ाहिर है अब कुछ लोग इस फील्ड को पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो कुछ ऐसे होते हैं कि हमें अप्रिशिएट कर दें कि भाई आप लोग इस उम्र में ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो हमारी वो ख़वातीन जो पढ़ लिखने के बाद, रिटायर होने के बाद अपने घरों में बैठी हुई हैं, कि वो वक्त ज़ाया करें कि घर की 2 ख़वातीन बैठी हैं, उसकी बात कह दी, उसकी बात कह दी, बात कर रहे हैं, और ये जो वक्त जा रहा है ना, ये किसी के काम नहीं आ रहा। लेकिन मैं उनको इनवाइट करती हूँ, मैं उनको कहती हूँ, मैं उनको बुलाती हूँ कि आप आए हमारे इदारे से ज्वाइन हो। देखिए हम लेडीज़ ख़वातीन जो भी काम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर वही ख़वातीन है जो घरेलू तंग है, परेशान है, परेशानी है। अगर उनके पास आसाइशें होती, अगर उनके पास एसी चल रहे होते, अगर उनके पास कार मौजूद होती, तो वो ये अपनी ज़िंदगी का वक्त इन आसाइशों के साथ गुजारती। ना उनके दिल में इंसानी जज्बा होता, ना कुछ होता। मैम ने अपना वक्त जो गुजारा, उसके गुजारने के बाद मेरे कहने पर अप्रिशिएट किया उन्होंने, फ़ौरन उन्होंने ओबे किया मुझे। हालांकि मैं रेस्पेक्ट करती हूँ उनकी कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी टाइम देते हुए जब जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने कहा ठीक है मैडम हम खड़े हुए हैं। हम ऐसे महकमों में भी गए हैं जहाँ हमारी तजलील हुई है। आप क्या समझते हैं कि हम यहाँ जो सीटों पर बैठे हुए हैं, आज मुस्कुरा कर आपसे बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। ये आप व्यूअर्स हमें सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हमें हिम्मत होगी और हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। क्यों मैम, हमारे साथ यंगेस्ट बच्चियाँ भी हैं, हम उनको ऐसे जैसे एक माँ अपनी छाँव में लेकर चलती है, हम इस तरह उन बच्चियों को रखते हैं, उन पर कोई आँच नहीं आने देते। हमने ऐसे भी महकमे में पहले खुद गए, हमसे पहले की जो आप समझ लीजिए इतनी कंप्लेंट्स हमारे पास आती थी कि मैम हमारे पास पानी पीने को नहीं, आप पानी चेक करें। तो हम उस पानी को चेक करते थे। हम इस मसाइल को लेके जब एमडी वासा के पास गए तो उन्होंने हमारे सामने, उन्होंने साबका एमडी वासा की बात कर रही हूँ, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनके आगे लेडीज़ बैठी हैं, उन्होंने फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और गाली गुफ्तार में बात कर रहे थे। आप देखिए शक्ल लेडीज़, हम लेडीज़ ने ऐसा वक्त भी देखा है कि हम गालियाँ भी अपने सामने सुन रहे हैं, जबकि हम अपने घरों में माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं, हमारी इज्जत भी है। लेकिन हम इंसानी खिदमत, इंसानी जज्बे को इसलिए अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए लेकर आगे चल रहे हैं कि ज़िंदगी के 2 दिन हमारे दूसरों को फ़ायदा हो। और इस चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे आप, लाइक करेंगे, तो वो लोग जो नेगेटिव थिंग लेकर हमें मायूस कर चुके हैं, आप जैसे लोग हमें हिम्मत देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये जनरल सेक्रेटरी मैडम खादा अरबाब सुबह पोटो साहिबा और दूसरे भी मेरे साथ जो मेम्बरान हैं, ऐसी भी मेरे साथ लेडीज़ हैं जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके भाई नहीं है। मैंने ऐसों को ही लिया हुआ है, ज़्यादा हमारी लेडीज़ हैं। तमाम मेम्बरान आप आए, मेरा ऑफिस गोल्ड बिल्डिंग में है, रजिस्टर्ड एक मेरा इदारा है, और मेरे साथ जितनी भी टीम है, आप पीठ पीछे हमें देखें, हम किसी ऑफिस के सामने आपको खड़े नज़र नहीं आएंगे। मेरी कोई बच्ची, कोई मेंबर, यहाँ तक कि मेरी ये जनरल सेक्रेटरी का दरबार सुबह पर भी मेरी मर्जी के बगैर किसी ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी नज़र नहीं आएंगी। ये हमारी सीट आपकी है, इदारा आपका है, आपके मसाइल मेरे मसाइल हैं, आपका दर्द हमारा दर्द है, ये इदारे का दर्द है। ये मेरा इदारा नहीं, हमारा इदारा नहीं, आपका इदारा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, तो दुखी इंसानियत की खिदमत इस तरह ही हो जाएगी। और दुख नहीं कम कर सकते कोई भी। यहाँ बैतुल माल नहीं है, यहाँ बैतुल माल नहीं है कि लोग आंख बंद करके वहाँ जाए और अपना हक समझकर वहाँ से ज़कात फहरा ले। यहाँ अमीरों से नहीं बचता है कुछ भी, यहाँ गरीब इधर आते हैं। क्यों आते हैं ये आप मुझे बताएंगे सब्सक्राइब करके कि दुखी इंसान जो दुखी जज्बा रखते हैं, जिनके दिलों में दुख है, वो इंसान ह्यूमन राइट के ऑफिस में क्यों आते हैं? इसलिए कि वो हर जगह से मायूस हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मैडम आपने एक विज़िट किया, दूसरा क्यों कर रही हैं, एक काम किया, दूसरा क्यों कर रही हैं।
मैं कहती हूँ ये दर खुला हुआ है, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, इन्हीं लोगों के लिए खुला हुआ है। ये सब जगह से मायूस होकर ह्यूमन राइट के ऑफिस में आए हैं तो ये मायूस नहीं जाएंगे। मैं अल्लाह तवक्कल उनसे वादा करती हूँ। एप्लीकेशन लेती हूँ, ये देखिए इस पर लिखा होगा डिप्टी कमिश्नर साहब, इसके अंदर जो कुछ भी होगा आप समझ रहे होंगे अभी क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैंने विजिट किए हैं, रिपोर्ट तैयार की है। आप मुझे साथ देंगे, आप मुझे लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम इन लोगों के पास जाकर उन लोगों के लिए बात करेंगे जो आज हमारे मेहमान हैं, सलाम मुतासरीन, जिनकी विजिट आप करने से सिर्फ किस चीज़ के लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, पुराने कपड़े, साबुन, सेरेलेक, नीडो, शैम्पू और उनके पास पैसे नहीं है। वो कह रहे हैं मैडम हमारे पास पैसे होंगे तो हम अपने बच्चे को सेरेलेक बाजार से लेकर दें। देखिए ये इमदाद हो रही है, लेकिन आपने अंदरूनी जाकर उनसे मालूमात ली है कि आपके पास जो इमदाद आ रही है उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या चीज़ है? क्या आप अपने घरों में बच्चों को सेरेलेक ठंडे पानी में देते हैं? ठंडे पानी नहीं, नीम गर्म पानी में सेरेलेक दिया जाता है ताकि चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। अभी मौसम ऐसा है, अभी हम सैलाब से नहीं दूर हुए हैं, सैलाब भी चल रहा है। चीफ स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब की रिपोर्ट एक चल रही थी, उन्होंने कहा था साल लगेगा हमें इस चीज़ में। वज़ीर आला से मुराद अली शाह साहब ने कहा कि अभी ये मौसम चलेगा। महकमा मौसमियात की खबरें हैं कि ये मौसम अभी चलेगा। 70% हम लोग ग़िज़ाई किल्लत में आ चुके हैं, फसलें हमारी तबाह हो गई हैं। हम क्या क्या देखें, किस किस को देखें, कौन इस टॉपिक पे बात करने को तैयार है? कोई भी नहीं। आज हम यहाँ फालतू बैठकर भी, फ्री बैठकर भी चाहते हैं कि ये अपना पैगाम आप तक पहुँचाएँ, अपने व्यूवर्स को दें, ये ताकि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे तो जो कुछ भी होगा वो ना सही, आप मेरे साथ हैं, हम उनकी मदद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा काम देख रहे हैं, मुझे देखते हैं। मेरा ऑफिस यहाँ पर है, जो जिस तरह से भी चाहे वो यहाँ आकर मुतमईन हो सकता है कि हम एक रजिस्टर्ड इदारा लेकर बैठे हुए हैं। ख़वातीन का इदारा है, ख़वातीन हिम्मत नहीं हारेंगी। ये वही ख़वातीन है जो फातिमा, समझ लीजिए हज़रत बीबी फातिमा की जो कहानी है, तारीख़ है, और बीबी सकीना, हज़रत सफ़िया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, जो खैबर के मुकाम पर उनको छोड़कर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने मुकाबला किया था। वही औरतों के उसमें से हम लोग मौजूद हैं कि हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसी हिम्मत दी है कि हम ऐसे वक्त में मुकाबला करके उनका साथ दें, मुतासरीन का, जो हमारे यहाँ पर हमारे परदेसी मेहमान हैं, उनका साथ देंगे। और इंशाअल्लाह अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों का हौसला हमारे साथ होगा, आपके कमेंट्स हमारे साथ होंगे, आपके सब्सक्राइब और लाइक हमारे साथ होंगे। देखिए ये चैनल का मकसद ये नहीं है कि हमने कुछ करना है, चैनल का मकसद ये है कि आपकी तरह हम भी मायूस हो गए इंतज़ामिया से। इंतज़ामिया के दरवाजे खटखटाकर हम मायूस हो गए, लेकिन हम आपसे मायूस नहीं हुए हैं। मेरे हर वीडियो पैगाम में यही होता है कि हम आपसे मायूस नहीं हुए हैं, आप और हम साथ मिलकर इंसानी खिदमत करेंगे। और ये कार्रवाइयाँ रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। मैं ना सही, आप सही, नेकी के जो दिए हैं वो जलते रहने चाहिए। एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया। और मुझे उम्मीद है कि 73 साल 74 साल के बाद भी जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, जब हम पस्ती की तरफ हमारा सिंध चला गया है, हम बहुत तरक्की के बजाय बहुत ज़्यादा पस्ती की तरफ चले गए। ये बहुत दुख की बात है, बहुत सोचने की बात है। ये एकदम कुछ भी नहीं बन सकेगा। जो गांव के गांव तबाह हो गए हैं, एकदम नहीं बन सकते। अभी तो हम सिर्फ ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, और ग़िज़ा भी वो जो यहाँ आकर उनको मिल रही है, उसमें कितने इनके कर्ब और दुख हैं वो मैं कल सुन कर आई हूँ। लेकिन मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पर मेरा ईमान है, वही ईमान जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को था कि जल्दी आग और गुलिस्तान बन गई। इसी तरीके से हमें भी ईमान है, हमारा कारोबार जारी सारी रहेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। इन्नल्लाह मलाकातिही व कुतुबिही युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे मेरे जो जितने भी देखने वाले हैं, मौला अली मुश्किल किशा के प्यारे और हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और बीबी फातिमा को जाने वाले
ہم خواتین کی بھی عزتوں کی حفاظت کریں گے اور سمجھیں گے کہ نہیں یہ خواتین عزت کے لائق ہیں. اور جتنے بھی انتظامیہ میں لوگ موجود ہیں مجھے امید ہے وہ اس بات کو ضرور لائک کریں گے کہ نہیں یہ بھی عزت کے قابل ہیں. اگر انسانی خدمت کر رہی ہیں تو ہماری بہن بیٹیوں کی طرح سے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.